दोस्तों साल 2025 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। कुछ खतरनाक इवेंट्स हमने देख लिए ऑलरेडी। और इस साल की जो सबसे बड़ी सुपर फाइट्स जिनकी बात हम 2024 में कर रहे थे, उनमें से एक जो सुपर फाइट है यूएफसी 313 के इवेंट में होने जा रही है। इस इवेंट में लाइट हैवीवेट डिवीजन में एक ऐसी फाइट होने जा रही है जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और इस फाइट में भिड़ेंगे यूएफसी लाइट हैवीवेट डिवीजन के दो बहुत ही बेहतरीन फाइटर्स, जिनका नाम है एलेक्स परेरा और मागोमेड एनक्लाइव। एलेक्स परेरा जो हैं, ये काफ़ी टाइम से यूएफसी इनको प्रोजेक्ट कर रहा है एज अ सुपरस्टार ऑफ द यूएफसी। और जिस तरीके के टाइटल डिफेंसेस इन्होंने किए हैं, जिस तरीके के फाइटर्स को इन्होंने जिस तरीके से हराया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जब जैसे अभी मैं ड्रिगस डुप्लेसी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि ही कंसिडर्स एलेक्स परेरा एज द ग्रेटेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम। और इस बंदे का रिकॉर्ड है भी वैसा। ग्लोरी किक बॉक्सिंग में 2 डिवीजन का चैंपियन बना ये इंसान। बहुत ही खतरनाक एक अपना रिकॉर्ड स्टैकअप किया इसने। फिर यूएफसी में मूव किया, इजराइल अडेसान्या ऐसे फाइटर को हराया, चैंपियन बना, जिसको लोग कहते थे कि इजराइल अडेसान्या को मिडिल वेट डिवीजन में कोई हरा ही नहीं सकता। उसके बाद लॉस लिया इसने, इजराइल अडेसान्या के खिलाफ नॉकआउट हुआ। फिर इसने लाइट हैवीवेट डिवीजन में मूव अप किया, अपना वेट बढ़ाया और वहाँ पे फाइट करना स्टार्ट किया। यान ब्लॉकोविच जैसे फाइटर को हराया, जो कि इस डिवीजन में बहुत ही बेहतरीन एक डोमिनेंट चैंपियन रहा काफ़ी टाइम तक। बड़े बड़े फाइटर्स को यान ब्लॉकोविच ने हराया, इजराइल अडेसान्या को हराया इसने, और उसको इसने हराया। उसके बाद लाइट हैवीवेट डिवीजन में बेल्ट वैकेंट हो गई थी, आप सभी को पता है। फिर वहाँ पे ये चैंपियन बना, इसने हराया जीरी प्रोहाश्का को। फिर उसके बाद जमाल हिल को हराया, फिर जीरी प्रोहाश्का को हराया, और अभी कुछ ही दिनों पहले एक और टाइटल डिफेंस किया इस इंसान ने। तो जब आप इस इंसान का पूरा रेज्यूमे देखते हो तो आपको समझ में ये आता है कि हाँ, इस डिस्कशन में तो ये हमेशा बंदा रहेगा। लेकिन एक फाइटर ऐसा है इस डिवीजन में जिससे एलेक्स परेरा को हमेशा खतरा रहा, और जिसको हमेशा ऐसा बोला गया है कि ये एक इकलौता फाइटर है जो एलेक्स परेरा की इस डोमिनेंस को हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर सकता है। और उस फाइटर का नाम है मागोमेड एनक्लाइव। ये फाइट स्पेशल इसलिए बन जाती है क्योंकि इस फाइट के पीछे का पूरा एंटिसिपेशन जो है वो काफ़ी लंबा है। बीच में कई ऐसे मौके आए जब हमें लगता था कि मागोमेड एनक्लाइव को अब शायद ये मौका मिल जाएगा, उनका सामना हो जाएगा। और मागोमेड एनक्लाइव वो फाइटर है यूएफसी के अंदर जिसको बहुत से लोग अनक्राउंड चैंपियन मानते हैं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे भी ऐसा लगता है कि मागोमेड एनक्लाइव को आज की डेट में किसी एक डिवीजन का चैंपियन होना चाहिए था। उस बंदे की स्ट्राइकिंग बहुत ब्रूटल है, ग्राउंड गेम भी अच्छा खासा है इस डिवीजन के लिए, कार्डियो भी ठीक ठाक दिखाई देता है मागोमेड एनक्लाइव का। तो जब आप किसी फाइटर के अंदर एक वेल राउंडेड गेम देखते हो, आपको ये दिखता है कि ये फाइटर्स अपनी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है उसकी, उसका ग्राउंड गेम अच्छा है, ग्रैपलिंग अच्छी है, कार्डियो अच्छा है, तो आप डेफिनेटली उम्मीद करते हो कि एटलीस्ट उस बंदे को चैंपियन तो होना चाहिए। ये मौका मिला था मागोमेड एनक्लाइव को अगेंस्ट यान ब्लॉकोविच के अगेंस्ट, ये मौका मिला था। लेकिन वो जो फाइट वो ड्रॉ छूट गई थी। दोनों वो फाइट इतनी ज़्यादा क्लोज थी कि जजेस डिसाइड ही नहीं कर पाए कि ये फाइट जीती किसने, उन्होंने ड्रॉ दे दिया। और अगर आप वो फाइट का जो जब जब अनाउंसमेंट हो रही थी, जो ब्रूस बफर अनाउंस कर रहे थे डिसीजन को, अगर आप वो मोमेंट देखोगे तो यान ब्लॉकोविच काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने वो क्लैप कर रहे थे फॉर मागोमेड एनक्लाइव। वो मान चुके थे कि कहीं ना कहीं एनक्लाइव ने उन्हें हरा दिया है, लेकिन वो बेल्ट उन्हें उस दिन नहीं दी गई। बट आज लेजिटिमेटली वो मौका है एनक्लाइव के पास, ये वो प्रूव करें कि आखिर वो अनक्राउंड चैंपियन क्यों बुलाए जाते हैं, और पूरी यूएफसी या एमएमए कम्युनिटी इतनी उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें क्यों देखती है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो स्पोर्ट का फ़ैन हूँ, मैं किसी फाइटर का फ़ैन नहीं हूँ। और बीइंग एन एमएमए मीडिया चैनल, मैं बायस्ड होकर के चीज़ें नहीं बोल सकता। मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊं हर एक फाइटर के बारे में, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनके वीकनेसेस हैं। हाँ, कभी आपको ऐसा ज़रूर फील होगा कि मेरा जो इंक्लिनेशन है वो ज़रूर एक फाइटर की तरफ है, क्योंकि वो भी इसलिए है क्योंकि उसके पास वो स्किल्स होंगी। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ उसने कर रखा है। हाँ, उसके अगर स्किल सेट उसका अच्छा है, बेटर है,
तो डेफिनेटली एक इंक्लिनेशन आपको मेरी बातों में महसूस होगा, और वो इंक्लिनेशन जो है इस फाइट में, अभी की बात अगर मैं करूं तो डेफिनेटली वो एलेक्स परेरा के अगेंस्ट की तरफ है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हम सभी ने एलेक्स परेरा को स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों को पीटते हुए देखा है। तो अगर कोई दूसरा फाइटर ये बोलेगा कि मैं इस बंदे को स्ट्राइकिंग में खड़े होकर के नॉकआउट करूंगा, तो इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम बात करते हैं मागोमेड एनकलाएव की। एनकलाएव को हम सभी जानते हैं, और पर्सनली स्पीकिंग आई एम ऑल्सो वेरी इंप्रेस्ड बाई हिज गेम। काफ़ी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ एनकलाएव की जर्नी, और हमेशा मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा करते हुए मैंने देखा है एनकलाएव को अच्छे अच्छे फाइटर्स के अगेंस्ट। लेकिन वहीं पे जब एनकलाएव ये बोलते हैं कि मैं एलेक्स परेरा के अगेंस्ट ग्राउंड गेम पे जाऊंगा ही नहीं, इस फाइट में मैं उनको नॉकआउट करके दिखाऊंगा, और ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार बोली अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स में। इम्प्लिसिटली उन्होंने ये बात कई बार बोली है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू रेसल विद एलेक्स परेरा, मैं उनको उन्हीं के गेम में हराऊंगा। तो पहले तो ये बात है कि ये चीज़ बोलना कि हाँ मैं ऐसा करने वाला हूँ, हो सकता है कि माइंड गेम हो सकता है कि वो सिर्फ इंटिमिडेट करना चाह रहे हो एलेक्स परेरा को। लेकिन अगर कोई इंसान जो दागिस्तान रशिया से आ रहा है और वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है, तो मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक तो उस चीज़ पे यकीन कर सकते हैं कि ये इंसान अपनी बातों पे टिका रहेगा, और जो कह रहा है वो करके दिखाने की कोशिश करेगा। कर पाएगा नहीं वो दूसरी बात है, बट करने की कोशिश करेगा। और यही वो मोमेंट होगा जहां पे एनकलाएव पकड़े जाएंगे, ही विल गेट कॉट। मुझे पता है कि एनकलाएव की स्ट्राइकिंग अच्छी है, जिस तरीके से उन्होंने कुछ फाइटर्स को नॉकआउट किया है, वो देखने के बाद मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि हाँ भाई, ही हैज़ दैट स्ट्राइकिंग पावर। उनके हाथों में वो पावर है कि वो नॉकआउट कर सकते हैं एलेक्स परेरा ऐसे फाइटर को। और ये होते हुए हमने देखा है इजराइल अदेसान्या ने, बल्कि इजराइल अदेसान्या थोड़े से स्किनी थे, लेकिन उनके पंच ने नॉकआउट कर दिया था एलेक्स परेरा को। ही नॉक्ड हिम आउट कोल्ड, ही फेल ऑन द ग्राउंड, ही फेल ऑन द कैनवस अनकॉन्शियस। सो वी कैन सर्टनली इमेजिन एलेक्स परेरा गेटिंग नॉक्ड आउट बाय एनकलाएव, वो हो सकता है। लेकिन ये होने के चांसेस कितने हैं? जब आप देखते हो एलेक्स परेरा जैसे फाइटर को, जो ग्लोरी किक बॉक्सिंग जैसे टूर्नामेंट से निकल के आया है, उस इंसान ने पूरी जिंदगी सिर्फ स्ट्राइकिंग की है। ग्राउंड गेम भी ठीक ठाक है, क्योंकि जैन ब्लॉकोविच वाली फाइट में हमने देखा था कि एलेक्स परेरा ठीक ठाक तरीके से पहले राउंड में तो नहीं, लेकिन आगे के राउंड्स में उन्होंने डिफेंड किया था खुद को। काफी अच्छा कार्डियो दिखाया था एलेक्स परेरा ने। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकते हो कि कोई फाइटर आएगा और सीधा उनको टेक डाउन करके फिनिश कर देगा, वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा होते हुए हमने देखा नहीं अभी तक। दूसरी चीज, जब एनकलाएव ये बोलते हैं कि मैं खड़े होकर के स्टैंड एंड बैंग करूंगा और नॉकआउट करूंगा एलेक्स परेरा को, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस फाइटर के बारे में बात कर रहे हैं। एलेक्स परेरा वो फाइटर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ स्ट्राइकिंग की है, प्योर प्रिसीजन ऑन पॉइंट स्ट्राइकिंग। मतलब आप फाइटर्स को देखते हो कि वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर मार रहे हैं, लेकिन पंचेस लैंड नहीं हो रहे हैं। लेकिन एलेक्स परेरा उन फाइटर्स में से है जिसके पंचेस ने 10, 20, 30 बार ऐसे फाइटर्स को नॉकआउट किया है, चाहे वो ग्लोरी की बॉक्सिंग की बात हो या यूएफसी की बात हो। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये फाइट देखना हम सभी फैंस के लिए, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। और आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत से लोग इस फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एनकलाएव के जीतने के चांसेस जीरो हैं, या एलेक्स परेरा के जीतने के चांसेस बिल्कुल ही वो फेवरेट बन के जाएंगे इस फाइट में। आई कैन स्टिल सी दिस फाइट गोइंग एज अ 50-50, क्योंकि मागोमेड एनकलाएव के हाथों में वो स्ट्राइकिंग, वो पंच, वो नॉकआउट पावर है। इट विल ऑल बॉयल डाउन टू वन थिंग, कि ये फाइट जा किस तरफ रही है। अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है, अगर ये इस फाइट में एनकलाएव उन्हें टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और अपनी रेसलिंग की दम पे इस फाइट को जीतने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे उनके पास एडवांटेज होगा ओवर एलेक्स परेरा। लेकिन अगर इस फाइट को वो कोशिश करेंगे फिनिश करने की ऑन ग्राउंड, ऑन स्टैंड अप स्ट्राइकिंग, तो डेफिनेटली एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट यहां पे हमें देखने को मिल सकता है इस फाइट में भी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, इस फाइट को लेकर के जितने भी एमएमए के जो दिग्गज हैं, जो प्रीवियस चैंपियंस हैं, जो लेजेंड्स हैं एमएमए के, वो सभी की यही राय है
कि अगर ये फाइट स्ट्राइकिंग के थ्रू मैगोमेड एनक्लेव फिनिश करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 100% एडवांटेज एलेक्स पेरेरा के पास होगा, क्योंकि वो उनका घर है, दैट्स वेयर ही इज मोस्ट कंफर्टेबल। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है तो इजीली एलेक्स पेरेरा फिनिश हो जाएंगे, वहां पे भी चैलेंज है। और मुझे लगता है कि अगर आप यूएफसी जैसे टूर्नामेंट में, यूएफसी जैसे प्रमोशन में अगर आप चैंपियन बनने की चाहत रखते हैं और आप ये बोलते हो कि मैं एलेक्स पेरेरा को नॉकआउट करके उनको वापस उसी टायर शॉप पे भेज दूंगा जहां से वो आए हैं, तो आपको एक वेल राउंडेड गेम दिखाना पड़ेगा भाई। आप एक ऐसे फाइटर को हराने की बात कर रहे हो जो अपने वेट को इन्हांस करके जॉन जोन्स जैसे फाइटर को फेस करने की बातें करता है, उनको नॉकआउट करने, उन्हें हराने की बातें करता है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप में वो बात, वो काबिलियत है या नहीं। इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर मैगोमेड एनक्लेव, और वन ऑफ द बेस्ट लाइट हैवीवेट्स इन द वर्ल्ड प्रोबेबली करेंटली इज मैगोमेड एनक्लेव। नंबर 1 कंटेंडर है वो, तो डेफिनेटली उनके पास वो स्किल सेट है, वो क्षमता है, वो ऐसा कर सकते हैं। बट इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट फाइट। और इस फाइट के बारे में ये आखिरी वीडियो नहीं है, इस फाइट के बारे में और भी बातें मैं करूंगा, क्योंकि ये जो पूरा बिल्डअप है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आने वाली वीडियोस में आपको इस फाइट के अराउंड और भी बहुत सारे डिस्कशंस और बैक एंड फोर्थ मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे। तो जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करिए चैनल, और अपने आपके जो भी ओपिनियंस हैं उन्हें प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे भी पता चलता है कि मेरे जो ऑडियंस है वो कंटेंट को कितना पसंद कर रही है, इस तरह की डिस्कशंस में उसका कितना इंटरेस्ट है। सो अकॉर्डिंगली आने वाली वीडियोस में आपको इस चैनल पे बातें सुनने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड वन, जय हिंद।